हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग तिलक। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी में आज का क्लास करने वाले हैं, ठीक है। और जो हमारा साइकोमेट्रिक टेस्ट अभी बहुत जल्दी होने वाला है, इसके लिए हमने बहुत सारा क्वेश्चन ऑलरेडी चैनल में डिस्कस ऑलरेडी आगे में किया हुआ है। ओके, तो अभी हम कल मैंने एक दिया था एडवर्टाइज, वहीं में मैंने बोला था कि आज से मतलब कल से डेली 2 वीडियो लाऊंगा। ओके, तो इसीलिए आज से मैंने ऑलरेडी सुबह एक आसामीज़ में वीडियो डाला हूँ और अभी मैं हिंदी वाला वीडियो लेके आया हूँ, ठीक है। तो आइए दोस्तों, बिना लेट किए हुए आज के वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और आज के क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर मैं तुमको कहूँ मैं तुमको सेना के 2 जॉब दिलाऊंगी। ओके, एक में पहली एक में पहली सैलरी कम है लेकिन ट्रेनिंग के साथ में ज्वाइनिंग कराया जाएगा, और दूसरा में सैलरी ज़्यादा है लेकिन कुछ नहीं सिखाया जाएगा। आप कौन सी चॉइस करोगे? ओके, तो इसके आंसर आप लोग ने कैसे देना पड़ेगा। यहाँ पे क्वेश्चन फिर से सुनिए, क्या बोला है, तुमको सेना के 2 जॉब दिलाऊंगे। ओके, आप लोग सेना के जॉब के लिए अगर आप बिना ट्रेनिंग किए हुए वहाँ पे ज्वाइनिंग करोगे तो क्या हो सकता है, उसको आप लोग ने फर्स्ट ही माइंड में सोचना पड़ेगा। अगर पैसा की लालच में आप लोग ने बिना ट्रेनिंग को सेना में भर्ती हो गई तो आप लोग को कैसा बुरा हाल हो सकता है, उसको भी पहले ही आपको माइंड में समझने पड़ेगा क्वेश्चन पढ़ते ही, ठीक है। तो इसमें बोला है, सेना की जॉब दिलाऊंगी, एक में पहली सैलरी कम है लेकिन ट्रेनिंग के साथ में ज्वाइनिंग कराया जाएगा। उसमें क्या बोला है सुनिए, पहली हो सकता है सैलरी कम है लेकिन उसमें ट्रेनिंग के साथ ज्वाइनिंग किया जाएगा। अगर आप ट्रेनिंग के साथ उसी फोर्स में या किसी भी फोर्स में आप लोग ज्वाइन कीजिए तो वहाँ पे आपको कुछ दिक्कत नहीं होगा। आप लोग को काम पता चलेगा, इधर ऐसे करना है, उधर ऐसे करना है, ये इधर करना है, ठीक है। तो आप लोग को बिना प्रॉब्लम हो के आप लोग आगे में जा सकता है, ठीक है। और अगर पैसा के लालच में हम लोग बिना ट्रेनिंग अगर किसी भी फोर्स में ज्वाइन करेंगे तो हम लोग बीच में ही हो सके तो हम लोग को कोई शूट कर देगा, हमको गोली चलाना भी नहीं आएगा, हो सके तो हमको कुछ भी काम पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से हम लोग का जो अगर बिना ट्रेनिंग में ज्वाइन करेंगे तो उसका इसके लिए प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग ने इसका आंसर ऐसे देना पड़ेगा, जी सर। अ, इसमें मैं जिसमें सैलरी कम है और जिसमें ट्रेनिंग के साथ ज्वाइनिंग कराया जाएगा उसी को चॉइस करूंगा, क्योंकि सर अगर मैं पैसा की लालच में वो दूसरी वाली ऑप्शन को चॉइस करूंगा तो हो सके मुझे आधी पे ही मेरे को काम छोड़ना पड़ेगा। बहुत भारी से भारी प्रॉब्लम अर्थात दिक्कत आ सकता है। अगर मैं सर ट्रेनिंग के साथ ज्वाइन करूंगा तो मुझे कुछ भी प्रॉब्लम बीच में नहीं होगा, मैं आराम से मेरा काम हैंडल करूंगा सर। ऐसे आप लोग ने उसका आंसर देने से मतलब बस मेन कंसेप्ट इसमें जो एक लॉजिक लगाया है, ठीक है, क्वेश्चन में मेन कंसेप्ट आप लोग ने वहाँ पर परीक्षक के उसमें आप लोग ने उसको बुझा देने से उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और सुनिए, मैं बीमार में हूँ, मैं कंप्लीट बुखार में हूँ, ठीक है। मेरी वॉइस हो सकती है तो इधर उधर हो रहा है। ओके, मेरे मुख से आवाज़ ही नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर भी मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ आप लोग के सामने। ओके, तो इसमें सुनिए, क्वेश्चन में क्या है, अगर मैं तुमको एक दिन के लिए सीएम बना दूं तो तुम वह दिन क्या करोगे। ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बड़ा बड़ा इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर मैं तुमको एक दिन के लिए सीएम बना दूं तो वह दिन तुम क्या करोगे। इसके आंसर भी आप लोग को नॉर्मल से देना है, जी सर। अगर मैं एक दिन के लिए भी सीएम बन पाऊंगा, अगर बन पाया तो मैं फर्स्ट सर जो हमारी राज्य में एतस्वक सॉरी जब भी सीएम का बात आएगा तो सीएम किस में होता है, स्टेट में होता है, राज्य में होता है, ठीक है। तो कोई राष्ट्र, आप लोग को राष्ट्र वर्ड उसमें यूज नहीं करना है। इसमें सीएम बोलने के साथ साथ आप लोग को राज्य, ठीक है, या स्टेट, आपको वो वाला वर्ड यूज करना है। तो जब भी सर मैं एक दिन के लिए सीएम बनूंगा तो मेरे राज्य में जितने भी दुखिया दरिद्र परिवार है उनके लिए बहुत बढ़िया वाला बहुत सा योजना में लेके आऊँगा। उसी दिन में मैं तैयार करने के लिए कोशिश करूँगा। जो हम लोग का विधायक मंडल है उन लोग के साथ बैठ के इमरजेंसी बहुत सारा बैठक मीटिंग में अटेंड करके कैसे हो सके हमारा जो स्टेट का साधारण आम आदमी को लेके साधारण जनता, ठीक है। तो इसी प्रकार की हर व्यक्ति को चाहे जो भी सुविधा मिलना पड़े, जैसे भी सुविधा मिलना पड़े वो सुविधा कैसे हम लोग दे सकेंगे। तो स्टेट की रास्ता घाट जो जितना भी साधारण नागरिक का प्रॉब्लम है कैसे हम लोग तुरंत सॉल्व करें ताकि साधारण जनता कोई भी मुसीबत में ना पड़े, ठीक है। तो ऐसे ही हर कोई क्षेत्र को
उन्नति करने के लिए जितना भी प्रोसेस, जितना भी काम, जितना भी मैं सकूँगा सर, मेरी तरफ से 100% मैं करने के लिए कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आप लोग को बस सिंपली बिकॉज आप तो सीएम नहीं बना है ना आगे में, तो उसका कितना भारी काम होता है, कितना अंदर में किया क्या होता है, हम लोग को कुछ भी डिपार्टमेंट वाला काम हम लोग को नहीं पता, ठीक है। तो आपके हिसाब से जो आया है आपको वही बोलना है, ओके। ज़्यादा उस्ताद भी इसमें बनने से आपको मार्किंग वहाँ पे काट कर देगा, ओके। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुम बताओ, एक पुलिस कांस्टेबल और कमांडो बटालियन के बीच क्या अंतर या डिफरेंट होता है, ठीक है। ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है, आप लोग को कहीं ना कहीं शिफ्ट में ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा, ठीक है। पुलिस कांस्टेबल और कमांडो बटालियन, इसका पार्थक्य अर्थात अंतर अर्थात डिफरेंट, ठीक है। तो ये तो आप लोग मैं मेरे हिसाब से जो आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। तो पुलिस का कांस्टेबल एक्चुअली ऐसी फोर्स है जो साधारण जनता के हर एक काम को देखना पड़ता है, ठीक है। कहीं छोटा छोटा जो दुर्घटना होता है, कहीं बाजार की जो हाई झगड़ा काज या घरेलू मामला, ठीक है। लेकिन जो एक्चुअली कमांडो बैटलियन होता है वो भारी 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 वो मिशन, कोई खतरा जगह वहीं पे उसका काम होता है, ठीक है। वो जो साधारण वाला काम पुलिस करता है, और जिस काम में पुलिस को एक्चुअली मुसीबत होता है, पुलिस को प्रॉब्लम आता है, पुलिस को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, पुलिस को मतलब डेंजर्स होता है, वहीं पे कमांडो उसको पुलिस को हेल्प करता है, ठीक है। तो इसके लिए वहीं पे इसके लिए तो इसका आंसर ऐसे ही होगा सर। जो पुलिस कांस्टेबल है वो साधारण नागरिक का हर एक छोटे से लेकर बड़े काम के लिए करना पड़ेगा, जैसे हो कि आपको इलेक्शन ड्यूटी होगा, छोटे से आपको वो ट्रांसपोर्ट में रास्ता घाट की देखभाल, चोर डकैत, साधारण आदमी की घरेलू मामले को केस इत्यादि में पुलिस कांस्टेबल उसमें काम करता है। और सर कमांडो का काम ऐसा होता है जहाँ पे पुलिस कर ना सके, या अर्थात पुलिस के साथ में कोई बड़ी दुर्घटना हो, कोई बड़ी खतरा, पेट्रोलिंग हो, कोई डेंजरस एरिया में जाने के लिए हो, कोई ड्रग्स ऐसे उसे जो मतलब गंदी वाले जो जितना भी केस होता है, ड्रग्स का मिशन होता है, ऐसे मतलब कोई खतरों जगह में सर कमांडो काम करता है, अगर कहीं पे लड़ना हो किसी के साथ, ठीक है। तो ऐसे आप लोग को ऐसे ही बस थोड़ा सा एक दो पॉइंट आपको बस उसमें डिफरेंट इसमें बता देना है, तो ऐसे ही कहने से आप लोग का उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देन ओके, इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लो कि तुम्हें मैं एक दिन के लिए मेरे कुर्सी तुमको दे दूँ, क्या करोगे, ओके। इसका आंसर आपको ऐसे देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन फिर से देखिए, यहाँ पे भी एक लॉजिक है, ठीक है। मान लो कि तुम्हें मैं एक दिन के लिए मेरे कुर्सी तुमको दे दूँ, ये यहाँ पे इतिहास सुनिए, मेरे बोला है, ठीक है। तो कौन मेरे, ठीक है। ओके, यहाँ पे तो पूरा तेरे मेरे वाला बात आ गई, ठीक है। कौन मेरे के लिए बात कर रहा है यहाँ, जिसने आपको ट्रेनिंग में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो कौन है, वो एक ऑफिसर है, ठीक है। तो क्या ऑफिसर है वो हमको नहीं पता, ठीक है। वहाँ पे तो वो सिविल ड्रेस में बैठेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को इसका आंसर ऐसे ही देना पड़ेगा। मान लो कि तुम्हें मैं एक दिन के लिए मेरे कुर्सी तुमको दे दूँ, क्या करोगे। जी सर, मैं वो कुर्सी के सम्मान करता हूँ, ठीक है। या जी सर, मैं पहली फर्स्ट टाइम उस कुर्सी को सम्मान करके मेरा जो दायित्व है मैं उसको निभाऊंगा, और ऐसे निभाऊंगा सर ताकि मुझे कोई बाहर का आदमी या साधारण जनता कोई भी बुरी तरह से कह ना सके या बुरा ना पाए, ठीक है। तो आप लोग को ऐसे एक दो पॉइंट पहले कहना है, ठीक है। और मेरा काम ऐसा होगा सर ताकि आ, अपने दायित्व को निभा के साथ साथ साधारण जनता को भी कोई उचित काम हो, या ठीक है, या कोई लाभालाभ हो, ओके। हमारा जो साधारण जनता है उसको कोई मुसीबत ना पड़े, ठीक है। कोई ठगबाज जैसे घटनाओं की सामना ना कर पाए, ठीक है। तो उस हर क्षेत्र में छोटे से लेकर बड़ी क्षेत्र में मैं मेरे कदम उठाऊंगा, और मेरी तरह से सर जितना सकूँ मैं कुर्सी के मान रख के मैं आगे में मेरे काम करके जाऊंगा, ठीक है। तो ऐसे बोलना पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्यों ऐसे बोलना पड़ेगा, क्योंकि उसमें आपको नहीं बोला है कि वो आपको जो क्वेश्चन पूछेगा वो कमांडो ऑफिसर है, आर्मी का ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर है, या कोई बेलेग स्कूल ऑफिसर है, कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। तो उसमें बस एक ऑफिसर क्या करेगा, एक्चुअली कोई इलीगल काम नहीं करेगा, है कि नहीं। तो बस लीगली आपको साधारण जनता को भी चाहे वो देखभाल कर सकेगा, और जो कुर्सी है उसका, ठीक है, वो कुर्सी मतलब एक टेबल ऑफिस का कुर्सी, उसका सम्मान होता है, ठीक है। तो उसी का सम्मान करते हुए वो लीगली काम करूँगा, ऐसे बोलने से ही इसका आंसर हो जाएगा, ओके। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है, ओके।
जो यूपीएससी इधर उधर में भी ये सब सब क्वेश्चन पूछता है। ओके, एक पागल कुत्ता और घर की पालतू कुत्ता के बीच तुम्हारे हिसाब से क्या अंतर होता है? ठीक है, बिकॉज यहाँ पे दो कुत्ता ही है। ठीक है, तो पागल कुत्ता और घर की पालतू कुत्ता, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक्चुअली पागल कुत्ता से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को बीवेयर अर्थात बहुत सारा डर करना पड़ेगा। ठीक है, तो हो सके तो वो कुछ ही टाइम में मतलब आप पता ही नहीं चलेगा वो कब क्या कर देगा। ठीक है, लेकिन जो घर की पालतू कुत्ता है वो एक्चुअली आपके हिसाब से चलता है, या वो कोई काटने के लिए या इधर उधर कोई आक्रमण करने के लिए वो उतना पहले नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए इसमें बस अंतर तो ऐसा ही होगा जी सर, पागल कुत्ता से हमको पहले ही सावधान होना पड़ेगा, ताकि पालतू कुत्ता से इतना सावधान ना होने से भी वो पहले इतना हमला नहीं करता है। क्योंकि सर पालतू कुत्ता घर में बैठ के घर की आदमी को बात सुनते ही, अगर मैं जा कहूँ तो जाएगा, आ कहूँ तो आएगा। ठीक है, खाना देने से खाएगा। अगर उसको कहूँगा तो वो किसी वस्तु पे हमला करेगा। लेकिन अगर सर पालतू कुत्ता हम लोग पता नहीं चलेगा, वो किसी भी टाइम में आके हम लोग को दांत दे सकेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को पागल कुत्ता और सर पालतू कुत्ता में इसी तरफ का ही अंतर रहता है। ठीक है, पागल कुत्ता से हमको ऑलवेज ब्यूअर रहना पड़ता है, लेकिन पालतू कुत्ता को लेके हम लोग इतना डरने की बात नहीं रहता है। ठीक है, तो आप लोग को बस उसी 2 पॉइंट को कहने से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अच्छे कमांडो जवान के क्या ऐसी गुण होना चाहिए? ठीक है, ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है, 100% कॉमन क्वेश्चन है, ये आपको कहीं ना कहीं सेट में पूछा जाएगा। ठीक है, एक अच्छे कमांडो जवान का क्या ऐसी गुण होनी चाहिए? ठीक है, तो इसके लिए सुनिए, एक्चुअली कमांडो का क्या गुण होना चाहिए। कमांडो होने के लिए जो भी आदमी हो वो सरल होना चाहिए। ठीक है, और कष्ट को एक्चुअली सहने के लिए उसको क्षमता रहने वाली चाहिए। ठीक है, और एक्चुअली साधारण जनता के साथ मिलजुल के बात करने की उसको आदत होना चाहिए। ठीक है, और जो आप लोग का बूढ़ा बूढ़ी आदमी हो, ठीक है, या कोई बच्चा आदमी हो, अर्थात दुखिया जो गांव का साधारण या जो भी कोई कष्ट में है, ठीक है, कोई अगर किसी बुरा कंडीशन में है, उसके सहाय करने के लिए माने महानुभव बोलता है ना, जो महानुभवी का उसका फीलिंग्स होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा वाला ही कमांडो जवान एक्चुअली सक्सेस होता है। ठीक है, तो इसके लिए आंसर वैसे ही आपको देना पड़ेगा जी सर। अगर कमांडो अच्छे कमांडो जो होने के लिए एक्चुअली पहले तो देश प्रेम होना चाहिए, वो उसके देश को प्रेम करके, ताकि उसको कोई जब हिसाब से ना ले, उसके देश प्रेम के हिसाब से अर्थात देश प्रेम के खातिर से वो अच्छे से काम करे, ताकि हर एक आदमी खुश होके बिना डर किए घूम ना सके। ठीक है, तो ऐसे आप लोग को उसका आंसर देना पड़ेगा, ताकि वो देश प्रेम के साथ साथ साधारण जनता को भी हेल्प करे। ओके, कोई खतरा मामले में साधारण जनता को अगर डर ना हो कोई भी बात में, क्योंकि उन लोग को भरोसा हो, चाहे उन लोग को भरोसा हो सक मतलब होता हो सकोगे कि कमांडो है, ठीक है, हम लोग को कुछ नहीं होगा, वैसे टाइप का जो एक्चुअली साधारण जनता को एक्चुअली कुछ भी अगर छोटा छोटा मामले में बहुत सारा डर होता है, ठीक है, बहुत सारा भय होता है, तो उस तरफ में अगर हम लोग के पास कमांडो है, अर्थात हम लोग के सामने कमांडो है, उसको बस उन लोग को बस कमांडो के पास ही उन लोगों का बिलीव होने से बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो उसी टाइप के एक्चुअली वैसे ही। और कमांडो का क्या गुण होना चाहिए? पहले देश प्रेम, और देश प्रेम के खातिर में वो अपनी ड्यूटी अच्छा से निभाना चाहिए, ताकि साधारण जनता कोई भी मुसीबत में ना पड़े। ओके, हर कोई साधारण जनता की मामला हो, ठीक है, इधर लड़ाई हो, कुछ भी हो, बीमार आजार हो, दुख निचर, कोई पैसे के कमी हो, ठीक है, आर्थिक अनातन हो, हर कुछ में एक्चुअली सहाय करने वाली महानुभावी आदमी एक एक्चुअली कमांडो जवान होनी चाहिए। और अच्छे गुण एक्चुअली वैसे ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। आप लोग ने ऐसे बोलने से हो जाएगा। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बारिश के समय में तुमको खुला जगह में खाना बनाना कहूँ तो कैसे बनाओगा? ठीक है, या बनाओगे? ओके, तो ये क्वेश्चन मैंने एक्चुअली आगे में भी डिस्कस किया हूँ आज इस वीडियो में। ठीक है, एक्चुअली देखिए यहाँ पे बारिश, अगर ये तो बात नहीं है कि बारिश आने से तो हम खाना नहीं खाने से भी नहीं होगा है कि नहीं? तो इसके लिए बारिश हो या धूप हो, हम लोग को तो खाना बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए जो सारा हम लोग का एक्चुअली जो निभाना पड़ेगा, हम लोग का दायित्व हो, तो हम लोग निभाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बारिश आने से हम लोग क्या करेंगे, एक तिरपाल ले लेंगे। ओके, ये वाला वीडियो मैंने आगे में दिया है। सपोज आप लोग एक तिरपाल ले लीजिए। ठीक है, ये सपोज मैंने यहाँ पे ड्रॉ ही कर दिया। ठीक है, ये खुट्टा हो गया। ठीक है, सपोज एक ये लोहा का खुट्टा है, और ऊपर में आप लोग ने तिरपाल दे दिया। ठीक है, सपोज ये दे दिया, तिरपाल दे दिया। ओके,
ये घर है आप लोग का, ठीक है, जहाँ पे खाली जगह में आप लोग ने कम समय में या 1 से 2 मिनट के अंदर 2 खूटा या 4 खूटा दे के आप लोग ने ऊपर में तिरपल दे दिया और भीतर में आराम से आप लोग में खाना बनाइए, ठीक है। तो ऑलरेडी आप लोग के पास सामान तो होगा ही, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग को अगर बारिश हो जाए तो खाली जगह में हमको ऐसा ही खाना बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग ऐसा आंसर देना पड़ेगा, जी सर, बारिश होने से ही मैं बिना लेट किए हुए हमारा बैग में जो तिरपाल होगा उसको मैं खूंटी की सहायता से वहीं पे तोड़ मन टांगूंगा, ठीक है। ऊपर में तिरपल दे के नीचे में हम लोग तिरपल के अंदर में खाना बनाने के लिए कोशिश करूँगा सर, ठीक है। इसका आंसर बस यही है आंसर, ऐसे ही आपको इसका आंसर देना पड़ेगा, ओके। तो आज मैंने इतना ही टोटल 7 क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ, ठीक है। और कल भी मिलेगा आप लोग को इवनिंग में हिंदी के क्लास, ठीक है। और सुनिए, हम लोग एक्चुअली आसामीस आदमी है तो हम लोग का हिंदी इतना क्लियर एक्चुअली नहीं होता है, ठीक है। और उसके साथ साथ मैं बीमार में भी हूँ, ओके। तो और हम लोग तो इंग्लिश या आसामीस मीडियम के स्टूडेंट हैं, हिंदी में थोड़ा हम लोग एक्चुअली उतना जो आप एक्चुअली छोटे से पढ़ते आएंगे उसमें आप लोग उस्ताद होता है कि नहीं। तो इसीलिए हो सके तो थोड़ा बहुत वर्ड में इधर उधर हो रहा है, फिर भी एक्चुअली आप लोग का डिमांड था जो हिंदी में कुछ तो कहिए। तो मेरा आशा यही है कि आप लोग के कुछ ना कुछ तो एक्चुअली आसामी से जो एक्चुअली हिंदी समझता है, जो आदमी आप लोग का आसामीज नहीं समझता है, उसको एक्चुअली मेरे वीडियो थोड़ा एटलीस्ट 5% होने से भी हेल्प करेगा, ओके। मैं उतना आशा करता हूँ। लेकिन फिर भी आप लोग बताना कैसे हुआ, ठीक है। वॉइस कैसे जा रहा है, मैं तो बीमार में हूँ, बुखार में हूँ, ऑलरेडी वॉइस नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आप लोग बस सुनिए, अभी टाइम ज़्यादा नहीं है, आप लोग के पास हल्ला करने के लिए टाइम नहीं है, वॉइस नहीं आ रहा है, वे नहीं आ रहा है। आप लोग को जैसी होने से भी आपको सुनना है, फैन से आपको बंद करके भी आपको एकदम खाली शांत जगह में जाके जंगल के अंदर में शांत जगह में जाके भी आपको वीडियो सुनना है, वीडियो आपको क्वेश्चन आंसर करना है। नॉट ओनली माई, ठीक है। आप लोग को हर तरफ के आपका क्वेश्चन, हर तरह के वीडियो देख के आपको कमेंटों का साइकोमेट्रिक टेस्ट अच्छे करना है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज ये वीडियो इतना में ही क्लोज करता हूँ, ठीक है। आप लोग को वीडियो देख के अर्थात सुन के कैसे लगा बताना, ओके। और कल के वीडियो के लिए भी वेट करना, ओके। थैंक यू दोस्तों।